आज की गिरावट ने भारतीय बाजारों को बहुत बुरी तरह से डरा दिया है, क्योंकि इसके बड़े रीज़न तो पता नहीं चले कि किस रीज़न से भारतीय बाजारों में गिरावट आई। लेकिन जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि एफआईआईज़ की लगातार 2 से 3 दिन बाइंग के बाद आज जो सेलिंग का आंकड़ा देखने को मिला है, वो एक बहुत बड़ा सेलिंग का आंकड़ा है, जो कि बहुत दिनों बाद आता हुआ दिखाई दिया है। 11,756 करोड़ की एक भारी भरकम सेलिंग एफआईआईज़ की तरफ से देखने को मिली, जो कि ये आंकड़ा एक बहुत ही बड़ा आंकड़ा देखने को मिलेगा, क्योंकि हम अनुमान भी ये लगा रहे थे कि एफआईआईज़ का आंकड़ा काफ़ी डराने वाला होगा, और वैसा ही कुछ भारतीय बाजारों में आज देखने को मिला है। उसके सामने डीआईआईज़ की मात्र 8,000 करोड़ की बाइंग देखने को मिली। एफआईआईज़ की इंडेक्स ऑप्शन में बाइंग, लेकिन इंडेक्स फ्यूचर में सेलिंग देखने को मिली। स्टॉक फ्यूचर में भी सेलिंग, स्टॉक ऑप्शन में भी सेलिंग। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार से एफआईआईज़ फिर से माल बेचना स्टार्ट कर दिए हैं ज़्यादा। आप यहाँ पे देखोगे तो जो इंडिया विक्स है, वहाँ पर भी करीब 4% की तेज़ी देखने को मिली। निफ्टी में 1.5% की गिरावट, और बैंक निफ्टी में लेकिन थोड़ी बचाव यहाँ पे होता हुआ दिखाई दिया। बैंक निफ्टी अच्छा खासा मजबूत सुबह से ही देखने को मिल रहा था, लेकिन निफ्टी ऊपरी स्तरों पर बिल्कुल भी टिकता हुआ दिखाई नहीं दिया। सेंसेक्स में भी करीब 1200 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, और इसी के साथ बाजार के हालात बहुत बिगड़ते हुए दिखाई दिए। यहाँ पे आप देखोगे तो एफआईआईज़ की ऐसी सेलिंग होना भारतीय बाजारों को और नेगेटिविटी देकर गई है। सबसे ज़्यादा गिरावट का कारण आईटी सेक्टर रहा। यहाँ पे करीब 2.5% तक की गिरावट देखने को मिली, क्योंकि यहाँ पे क्लाइंट स्पेंडिंग की चिंताएं जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और इसी के कारण आईटी सेक्टर पर आज बहुत बुरी गिरावट देखने को मिली है। ऑटो सेक्टर में भी गिरावट देखने को मिली, और लगभग कई शेयरों में ज़बरदस्त गिरावट का मूड माहौल देखने को मिला। एचडीएफसी बैंक ने अपना नया हाई लगाया, और उसके बाद वो भी फिसलता हुआ दिखाई दिया। लेकिन जो बैंक निफ्टी है, अभी भी काफ़ी अच्छे जोन में आपको देखने को मिल जाएगा। कल के लिए यदि लेवल्स की बात करें, सबसे पहले बैंक निफ्टी की बात करें तो 51,800 का पहला सपोर्ट जोन होगा, और 51,650 का दूसरा सपोर्ट जोन होगा। यदि 51,800 का जोन टूटता है तो एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। ऊपर की तरफ आप देखोगे तो 52,200 का पहला रेजिस्टेंस होगा, 52,400 और 52,600, ये 3 रेजिस्टेंस जोन होंगे। 52,600, 51,800 ये जोन अभी तक टूटा नहीं है। यदि टूटेगा तो एक बहुत बड़ी चिंता बैंक निफ्टी की तरफ से देखने को मिल सकती है। वहीं निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के लिए अब 23,850 से 23,800 का एक मेक और ब्रेक लेवल होगा, और एक आखिरी संभावना होगी बाजार की यहाँ से रिवर्सल लेने की। यदि यहाँ से रिवर्सल नहीं आता है तो फिर से आपको 23,200 और 23,000 तक के लेवल्स नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं। ऊपर की तरफ बाजार में कब जाके मजबूती आएगी, जब बाजार 24,100, 24,250 और 24,400 ये 3 लेवल जब तक पार नहीं करता है बाजार, तब तक निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही अच्छी खासी तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे आपकी बाज़ार पे नज़रें ज़रूर रहनी चाहिए। वे एक तरह से देखें तो अमेरिकी बाज़ारों की आज हॉलीडे है, तो वहाँ से ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन कल अब भारतीय बाज़ारों में जीडीपी आंकड़े भी आते हुए दिखाई देंगे। जिस प्रकार से जीडीपी आंकड़े पिछली बार आए थे, उससे अच्छे यदि जीडीपी आंकड़े कल भारतीय बाज़ारों के आते हैं तो थोड़ी पॉजिटिविटी भारतीय बाज़ारों में बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। वैसे एक तरह से देखें तो जो इन्फ्लेशन का आंकड़ा था भारतीय बाज़ारों का, पहले हालात बिगाड़ते हुए दिखाई दिया था, और इस बार थोड़ी बहुत राहत की सांस मिलती हुई दिखाई वहाँ से दे सकती है। लेकिन एफआईआईज़ ने जिस प्रकार से भारतीय बाज़ारों का मूड माहौल बिगाड़ा है, वो एक चिंता का विषय आगे भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि अक्टूबर का महीना भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी नेगेटिव रहा। लगभग 1,20,000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग वहाँ से देखने को मिली, और ये महीना भी काफ़ी बुरी गिरावट दिखाता हुआ एफआईआईज़ की देखने को मिल रहा है। मतलब टोटल देखोगे तो 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग भारतीय बाज़ारों में ये 2 ही महीनों में देखने को मिली है, जो कि ये बताता है कि भारतीय बाज़ारों से अभी भी उम्मीदें कम ही है कि जल्दी से रिवर्सल आता हुआ दिखाई दे। क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी की गवर्नमेंट बनने के बाद रिवर्सल आया था, वो एक फेक रिवर्सल होता हुआ साबित हुआ है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि बाजार कितने दिन इन लेवलों पे टिका रहता है। यदि अच्छे खासे लेवल्स फिर से कल देखने को मिलते हैं, आज मंथली एक्सपायरी होने के कारण ज़्यादा दबाव भारतीय बाज़ारों में देखने को मिला, लेकिन अब नेक्स्ट सीरीज़ में यानी कि कल से जो स्टार्ट हो रही है, अब वहां से देखना होगा कि बाजार में किस तरह से ऊंट करवट बैठता है। तो मिलते हैं इसी खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।